सर जमान। जमान सुमित जी। जी सर विश्वास जी लाइन पे सब ले रहे हैं, उनको बात सुनना चाहिए। हाँ लगाइए जी सर जी आप। हेलो हेलो प्रेमचंद कुशवाहा जी। जी सर जी, जय मान सर। जय मान। मैं केशव देव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल बोल रहा हूँ। जी सर। क्या हाल है आपके केस में, क्या हुआ? जी केस में बिल्कुल सख्त कार्रवाई चल रही है इस टाइम। अच्छा, सुनीत सिंह जी ने जो आईजी साहब से मुलाकात की थी हमारे प्रदेश महासचिव ने, उसका असर दिख रहा है? पूरा असर। अच्छा, क्या क्या हुआ उस केस में? उस केस में ये हुआ है कि सारे रिश्तेदार अब 6-7 बंद हैं वैसे हम। अच्छा। हाँ, और बाकी पूरी कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने मारा था वो मेरे ख्याल से राजवीर यादव नाम था, जो जिसने आपकी बेटी को और आपकी पत्नी को मारा था। हाँ जी, राजवीर, अनेकपाल और काला पुष्पेंद्र। अच्छा, यादव समाज के हैं, सबने एक ही घर के? हाँ जी, हाँ सब एक ही घर के हैं। कौन सा गाँव आपका है? बायभूण। कौन सा विधानसभा, कौन सा थाना? धनारी। अच्छा हाँ, बायभूण थाना धनारी, और जिला आपका संभल। जी। तो ये जो पड़ता है आपका संभल जिले में पड़ता है, जो सांसद हैं आपके सैनी समाज के, वो भी तो आपके ही सांसद होंगे? जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम राजपाल सैनी, क्या नाम है? हाँ, राजपाल सैनी का नाम है। अच्छा, नाम मुझे भी दिमाग से उतर गया। जो सैनी समाज के सांसद हैं, जो आपके संभल के सांसद हैं, तो वो लोग मिलने नहीं आपसे आए क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया। राज सिंघल। अच्छा, बिरादरी का कोई भी नेता हाल चाल भी कोई भी नहीं आया। कोई नहीं, बसपा या सपा या भाजपा या कांग्रेस, किसी भी पार्टी का नेता आपसे फोन पे भी हाल चाल नहीं लिया? नहीं, किसी ने फोन किया, नहीं किसी ने हालचाल पूछे, नहीं किसी ने कोई आया घर पे, नहीं कोई देखने आया। तो घटना तो आपके साथ बहुत बड़ी हुई थी, आप लोग खेत में बहुत थे। बड़ी घटना। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ हुई थी, लड़की मर गई थी। और नहीं, वो तो मैं जानता हूँ कि आपकी लड़की को 1.5 साल की बिटिया थी, उसको मार दिया यादव लोगों ने, और आपकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा, आपको पीटा, लेकिन मामला खेत में हुआ था? खेत में से लौट के आ रहे थे। अच्छा, खेत में से लौट आए। विवाद किस बात का था? विवाद किस बात का था? उनका पैसे थे हमारे मजदूरी के। अच्छा, आपने उनके घर में मजदूरी किया था? हाँ, एक बार आपने बताया था मुझे। तो आप एक बार घर में पैसे मांगने गया था सुबह के टाइम में, फिर शाम के टाइम में मैं खेत में गया था अपने घूमने के लिए। हम वहीं रहते हैं, अमरूद का बाग है हमारा वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ से घूम करके खेत में से आ रहे थे हम। तो नहीं, तो अपना पैसा मांगे थे कि उनसे बदतमीजी किए थे, गाली गलौज किए थे? पहले हाल तो गाली दी थी उन्होंने, मतलब पैसा तो मैं घर पे गया था मांगने, पैसा का था वहाँ का कोई लफड़ा नहीं था, जंगल का। तो हाँ, नहीं, जब आप घर पे गए पैसा मांगने तो उन्होंने क्या कहा? पैसा दिया नहीं दिया, गाली दिया? नहीं, नौकरे तेरे पैसा देंगे, तू बेइज्जती करता है हमारी, तेरे पैसा देंगे तो देखेंगे हम। नौकरी थी उसने। तो पैसा मांगना कौन सी बेइज्जती है? अच्छा, उसी बात का बदला लेने के लिए खेत में वो लोग आपको उसी बात का बदला लेने के लिए। अच्छा, खेत में आपको घेर लिए लोग? घेर लिए 4 लोग। आप और आपकी बेटी और आपकी पत्नी थी? जी। तो किस फावड़े वगैरह हमला कर दिए? फावड़ा हो और उन पर डंडा है। तो फिर क्या वहाँ बेटी तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी आपके बच्ची की, 1.5 साल की बच्ची? हाँ, वो तो वहीं खत्म हो गई थी जी। और वो हॉस्पिटल में रहा 1.5 महीना। आपकी पत्नी जो है हॉस्पिटल में है? हाँ, अब तो ले आया मैं घर पे। कैसी स्थिति है अब? अब स्थिति सही है, बढ़िया है। परिस्थिति ने आधी रोटी खा लेती है। उनके सर पे चोट आई थी? पूरा जबाड़ तोड़ दिया था, पूरा जबाड़। अच्छा, पूरा जबड़ा तोड़ दिया था? हाँ, पूरा जबड़ा तोड़ दिया था। और आपको भी मारा था?
हाँ मेरा मारा था, मेरे भी काफी चोट आई है, गुम चोट काफी आई है, खुल गई दो जगह, बाकी अच्छा, गुम चोट आई। 2 साल 2 महीना लगभग हो गया है मेरे ख्याल से घटना हुई है। हाँ 2 महीना हो जाएंगे, कल 2 महीना हो जाएगा पूरा। 2 महीने में आपके बिरादरी का कोई भी नेता आपसे मिलने नहीं गया, हाल चाल लेने नहीं गया? नहीं गया। अच्छा, कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया हाल चाल। तो फिर आपके केस में कुछ हो नहीं रहा था, गिरफ्तारी कुछ नहीं हो रहा थी? नहीं हो रही थी। एक आदमी गिरफ्तार हुआ था, एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। और जब बदम सिंह सैनी जी गए, जब गए मिलने, एसपी से आपको लेके मिलवाने गए तो एसपी साहब ने कहा आपसे कि जितने लोगों का आप नाम लिखवा दोगे क्या हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे? ये कहा था आपसे? हाँ ये कहा था। तो आपने उनसे कहा नहीं कि हाँ जितने लोगों का हमने नाम लिखवाया वो सब थे मौके पर? मैंने तो बोला था, मैंने सारे मिलके सब मौके पर थे वो लोग सगरे। अच्छा, तो उसके बाद फिर आईजी साहब से जब आप लोग बरेली में गए मिलने, हमारे महासचिव सुनीत सिंह जी ने जब आपको मिलवाया, उसके बाद से कार्रवाई होनी शुरू हुई है? उसके बाद में कार्रवाई जो कुछ हुई है उसके बाद में कार्रवाई हुई है। अच्छा, अब क्या कार्रवाई अब तक क्या हो गई है? अब तक ये कार्रवाई हो गई है कि 6 लोग बंद हैं, थाने में हैं। अच्छा, उनके रिश्तेदार? हाँ रिश्तेदार, और उनको एक लड़का को चाहता है। अच्छा, जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने आपको परिवार को मारा, यादव लड़कों ने, राजवीर के अलावा, राजवीर तो बंद है जेल में, बाकी जो 3 हैं वो लोग अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं, भागे हैं? अभी तक नहीं हुए हाजिर। अच्छा, तो इसलिए वो दबाव बनाने के लिए उनके परिवार को पुलिस वालों ने उठाया है। तो थाने में आपको भी बुलाए थे पुलिस वाले? हाँ मुझे बुलाते थाने में, मैं कल भी गया था। एक तहरीर दिलवाई थी मुझे ने। क्या पुलिस वाले ने, साहब ने क्या कही कि मुझे मारने की ज्यादा धमकी दे रहे हैं और पुलिस बाद मतलब फैसले का ज्यादा दबाव बना रहे हैं, इस चीज की तहरीर तो लिख कर। अच्छा, मतलब जो सच्ची बात है वो आपने लिख के दिया, आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं फैसले के लिए और आपको धमका रहे हैं, ये पुलिस वालों ने आपसे तहरीर ली है कल? हाँ कल तहरीर ली है। अच्छा, चलिए, ये बात अच्छी है कि उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के आपका अब इस समय आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट है, खूब कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप लोगों की ये समझ में नहीं आता प्रेमचंद जी, मैंने सुना, मुझे कल सुनीत सिंह जी बता रहे थे, मुझे कल ये बता रहे थे कि प्रेमचंद कुशवाहा जी महानदल में कभी नहीं थे, न महानदल की किसी रैली में गए, न मीटिंग में गए, न कभी एक पैसा महानदल को दिया। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं गया था सर, नहीं गया हूँ तो नहीं गया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कह दूँ गया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। आपको महानदल को जानते नहीं थे क्या? जानते क्यों नहीं जानते? तो बसपा का जाटव समाज, चमार समाज का फायदा बसपा बनने के बाद हुआ, तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम भी अपनी पार्टी जब बन रही तो सहयोग करें? पूरी पार्टी को, पूरी बिरादरी को, पूरे यहाँ पूरे सबको ये पता चल गया कि महानदल में क्या ताकत है। नहीं, वो ताकत हो ना हो, हम कह रहे जिनके पास आपने ताकत दे रखी है, जिन्हें मुख्यमंत्री बना रखा केशव प्रसाद मौर्य जी को, जिनको वोट दे के आप लोगों ने सांसद बनाया अपने लोकसभा में, जिनको आपने विधायक बनाया अपने बिरादरी के लोगों को, वो जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई और मिलने नहीं आए, तो कब मिलने आएंगे? जब पूरा गांव मर जाएगा, कुशवाहा मौर्य सब मर जाएंगे, तब वो आएंगे मिलने? कभी आएंगे वो, कभी भी नहीं आएंगे वो। इतनी बड़ी घटना में आना चाहिए। चलो, बीजेपी की सरकार है, ठाकुर ब्राह्मण किसी मौर्य को, किसी कुशवाहा को, किसी साक्य को मारे, किसी सैनी को मारे, कोई मिलने न आवे नेता, बीजेपी का बात समझ में आती है कि वो बीजेपी ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी। यादव मारा है, उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे हैं मिलने, देखने। सांसद जो आपके हैं राजपाल सैनी जी, उनका घर कितनी दूर है आपके यहाँ से? अरे हमारे यहाँ ढंग समझो, कहाँ आ रहा, कोई भी नहीं आया। संभल कितनी दूर है आपके यहाँ से? संभल 30 किलोमीटर है, यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो संभल में ही तो रहते हैं वो। संभल में रहते हैं। तो 30 किलोमीटर दूर उनको सूचना नहीं मिल पा रही है और वो नहीं आ पा रहे हैं, जबकि मैं रोज कार्रवाई करवा रहा हूँ, रोज मेहनत कर रहा हूँ। आपसे
महान दल के किसी भी पदाधिकारी ने 1 रुपया लिया क्या आपसे? नहीं, कोई रुपया नहीं लिया। किराया भाड़ा कोई मांगा क्या? कुछ भी नहीं मांगा। सुनीत सिंह जी उस दिन आईजी साहब के यहाँ मिलने आए थे शाहजहांपुर से बरेली अपनी एम्बेसडर कार लेके, तो क्या वो आपसे 1 रुपया की डीजल पेट्रोल के लिए लिए क्या? कुछ भी नहीं लिया। नाश्ता पानी के लिए नहीं लिए ना? नहीं, नाश्ता पानी और हमें खिलवाया था उन्होंने। तो हम कह रहे हैं जब मैं आप लोग महान दल में नहीं है, जबकि आपको पता है कि वहीं एक गांव है पानीवाड़ा कमड़ैया, पानी वाला है आपके गांव के बगल से 10-5 किलोमीटर दूर पे पानीवाड़ा मड़ैया, वहाँ आज से 2 साल 2.5 साल पहले जब सपा की सरकार थी तो वहाँ यादव लड़कों ने कुशवाहा समाज की 3 लड़कियों को खेत में खींच लिया था, कपड़े फाड़ दिए थे, नंगा कर दिया था, रेप करने जा रहे थे। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन महान दल के कार्यकर्ताओं ने जाके एसपी को घेरा, डीएम को घेरा और अंत में कार्रवाई हुई। आप लोग तब भी नहीं जागते कि यार जब हमारे लिए खाली एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी मेहनत कर रही है तो हम उसी को मजबूत करें। ये विधायक सांसद बिरादरी का बना के क्या करेंगे? जब ये हमारी मुसीबत में खड़े नहीं होंगे तो क्यों आप वोट देते हैं? क्यों इनको समझ में आ गई सर? नहीं, अब आपके ऊपर पड़ी तो आपके समझ में आ गई। जब 3 साल पहले जब आपके ऊपर नहीं पड़ी थी, दूसरे के साथ घटना हुई थी, जब उन बेटियों के साथ हुई थी, तो आपको इसलिए नहीं समझ में आई कि हमारी बेटी नहीं है? क्यों नहीं समझ में आई भाई? जब एक बिरादरी के साथ घटना हुई और मैंने कार्रवाई करवाया, तब भी कोई सपा बसपा भाजपा का नेता नहीं मिलने गया, तो आपको तब तो समझ जाना चाहिए, आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। लेकिन आप नहीं समझे, क्योंकि आपके ऊपर नहीं समझे। वही आज हो रहा है जिनके ऊपर हो रही है। मैं अपना पैसा खर्च करके, महान दल के फंड से पैसा खर्च करके अपने पदाधिकारियों को दौड़ाकर आपकी हालचाल ले रहा हूँ, आपका कार्रवाई करवा रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ अपने पैसे से, तब आपके समझ में आ रहा है कि नहीं महान दल ठीक है। तो आपको दूसरों के साथ घटना होने पे भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए और सभी लोगों के समझ में आ जानी चाहिए जिनको वोट दे रहे हैं, बिरादरी का सांसद, विधायक, मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो उनकी मुसीबत में चाहे कितनी बड़ी भी उनकी मुसीबत हो, वो एक भी आदमी मिलने नहीं आएंगे। यही हाल जाटव समाज का होता था। पूरा वोट कांग्रेस को जाटव समाज के लोग देते थे। जाटव समाज के बड़े बड़े मंत्री और विधायक और सांसद और राज्यपाल कांग्रेस में थे, लेकिन जब उनके साथ घटना घटती थी, मुसीबत होती थी, उनके बेटे को जबरन पुलिस उठा ले जाती थी या उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होता था, तो कोई भी नेता मंत्री बिरादरी का नहीं आता था। और यही बात कामसी राम साहब ने समझाई, तो यही बात जो है जाटव समाज के समझ में आ गई और इसलिए उसने अपना झंडा पकड़ लिया। उसे लाख बुराई करो बसपा की, लाख उल्टी सीधी बताओ, वहीं भी 1 बार टिकट काटे, 2 बार टिकट काटे, 3 बार टिकट काटे, लोग कहते हैं पैसा लेके टिकट बांटती हैं, लेकिन जाटव समाज को लाख समझाओ ये बात वो नहीं सुनता। वो कहता पैसा ले चाहे कुछ भी ले, हम अपना वोट बसपा को देंगे, बाकी जिम्मेदारी बहन जी की, हमसे कोई मतलब नहीं। तो क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते हो जबकि आप उनसे वोट में ज्यादा हो? 6% यादव है इस उत्तर प्रदेश में, वो आपको मार रहा है क्योंकि वो उसकी पार्टी है। वो आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, इसलिए कि वो सरकार में है, उसकी अपनी पार्टी है। और आपके पास 11% जाटव वोट है उत्तर प्रदेश में और 14% आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया। हेलो।